जम्मू कश्मीर के अंदर 14 अगस्त से अब तक यानी सिर्फ और सिर्फ 15 से 16 दिनों के दौरान 160 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई। 32 लोग अब भी लापता हैं। सैकड़ों अफराद ज़ख्मी हुए। हज़ारों लोगों को शिफ्ट करना पड़ा और ख़तरा अभी टला नहीं है। इस मुसीबत से मुकम्मल तौर पर हम बाहर नहीं निकले हैं। वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट एक्ट 2010 उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट लाई। सरकार 2014 में फ्लड से पहले ख़त्म होती है। बीजेपी और पीडीपी की कोalition गवर्नमेंट आई। 21 नवंबर 2018 को जम्मू कश्मीर के उस वक्त गवर्नर सत्यपाल मलिक असेंबली को डिसॉल्व करके गवर्नमेंट को ख़त्म कर देते हैं। 2019 के अगस्त तक के महीने गवर्नर रूल रहता है। प्रेसिडेंशियल रूल के बाद 2019 में एक फैसला होता है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, जो बाद में अमेंडमेंट हुई और 31 अक्टूबर को 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूटीज़ बना दी जाती हैं। ये सब सिलसिला हमने देखा। गिनने का मकसद सिर्फ ये है कि 10 से 15 साल हो गए, बल्कि 15 बरस पूरे। 2010 में जिस एक्ट के मुताबिक काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। प्लान तरतीब दिए गए बफर जोन्स के हवाले से, बेसन पॉइंट्स के हवाले से, लेकिन आज भी जम्मू कश्मीर में ये सब चीज़ें हमें 2025 में अगस्त के महीने में याद आई, जब 160 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। जम्मू में कहर अंगेज़ बारिशें हुई। सांबा, कठुआ, जम्मू का इंटीरियर बेल्ट, राजौरी, पुंछ, पीर पंचाल के अलावा चिनाब वैली और श्रीनगर तक बात फिर से पहुंची। ड्रेजिंग या रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस जेहलम के आसपास चल रहा था, हम इस पर बात कर रहे थे। लेकिन सूरत हाल इतनी ख़राब हुई कि 14 अगस्त को चशोती में बादल फटता है। सुबह 12:30 बजे 65 लोग मारे गए। सरकारी रिपोर्ट्स के मुताबिक 32 लोग आज भी लापता हैं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इन 32 के मुताबिक कोई जानकारी नहीं है। मीन्स ये भी मारे गए तो 100 प्लस ये तादाद हो जाती है। कटरा के अंदर 26 अगस्त को एक अलमनाक हादसा पेश आता है। मट्टी के तोदे के नीचे शड दब जाता है। माता वैष्णो देवी के दर्शन करने वाले लोग, जिनमें 3 दर्जन अफराद एक जगह जमा थे। घोड़े वाले, पालकी वाले, पिट्ठू वाले और बाकी जो भक्त थे वो खड़े थे। 35 लोगों की मौत हुई। फिर राजगढ़ रामबन के अंदर जो कुछ हुआ, 5 लोगों की मौत हुई क्लाउड ब्रस्ट से। भलेसा के अंदर, मरगी के अंदर, कुपवाड़ा के अंदर, गुरेज के अंदर और डोडा के कई इलाकों में 4 से 5 लोगों के बहने की खबरें मौसूल हुई। इस दर्द और तकलीफ से अभी बाहर नहीं निकले थे कि रियासी के अंदर सैटरडे को एक हादसा पेश आया। नज़ीर अहमद साहब का घर मट्टी के तोदे के नीचे दबता है। लैंडस्लाइड में 7 के 7 लोग एक साथ मारे गए। 5 बच्चे शामिल थे, यानी उनकी पूरी फैमिली सिर्फ एक लम्हे के अंदर ख़त्म हो गई। इससे बाहर अभी नहीं निकले थे कि खूनी नाला रामसू रामबन, सब डिवीज़न रामसू आता है, रामबन का इलाका, जहाँ पर इंतज़ामिया ने पूरे गाँव को खाली करार दिया है। जो लैंडस्लाइड ऊपर से आई वो सीधा ब्लॉक मार गई नाले को, पूरा दरिया का पानी ऊपर चढ़ा और जो किनारे पर बस्ती थी उस सबको खाली पड़ना। ये सिर्फ मैं याद दिला रहा हूँ कि जो ज़ालिम अगस्त का महीना गुजरा है, 150 से ज़्यादा अमवात, 1000 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी, 7000 से ज़्यादा घरों को नुकसान, 10,000 से ज़्यादा लोग शिफ्ट, 1000 प्लस लोग ओवरऑल प्रभावित। कठुआ के अंदर जहाँ 9 लोग मारे गए, गुज्जर फैमिली के 7 लोग मारे गए और अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स में 170 से ज़्यादा ये तादाद हो जाती है। बुनियादी मकसद बताने का ये कि तफसीलात अपनी जगह, ख़बर, तज्जिया, विश्लेषण, डिबेट, डिस्कशंस अपनी जगह, लेकिन कुदरती आफात से निपटने के लिए, नेचुरल डिज़ास्टर या प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरी में हम तैयार हैं या नहीं, तो इसका जवाब ना में है। कल मैं डिबेट में कुछ माहिरीन से बात कर रहा था तो एक बात जहन में आई कि वो एजेंसियां जो सुप्रीम कोर्ट में जाकर अदालत में नोटिस देती हैं कि हमने ये काम भी कर दिया, ये भी कर दिया, वो भी हो चुका, ये भी सब कुछ हो चुका है, तो ये सारा क्यों हो रहा है। फिर फ्लड बेसिन जो बनाना था तवी के आसपास, खड्ड पर कब्ज़ा, सरकारी ज़मीन पर, काहचराई पर कब्ज़ा, फिर नदी नालों, दरियाओं के आसपास जो बफर जोन होता है, इस बफर जोन के आसपास आबादी या घर बनाना, ट्रिपल स्टोरीज़ घर बनाना, ये कौन करवा रहा, कैसे हो रहा है, इलीगल माइनिंग, फिर उस पर गैर कानूनी कब्ज़ा, ये सारी चीज़ें तबाही की तरफ लेकर जा रहा है। तो अगस्त के महीने को हम अलविदा कह रहे हैं, लेकिन ये अगस्त का महीना साल 2014 के सितंबर के महीने से तबाहकुन सितंबर आने से पहले ही साबित हुआ। सितंबर में याद दिलाई, अभी ये ख़तरनाक और भी होगा। सोनम लोटस साहब से कल मैंने बात की तो उन्होंने कहा अभी तो ये शुरुआत है, सितंबर में आगे आप देखिएगा। अब जम्मू से कश्मीर की तरफ ये क्लाइमेटिक कंडीशन शिफ्ट होकर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का असर मॉनसून तबाही मचाएगा। तो अल्लाह करे कि हम नुकसान से बचें। नतीजा ये कि 3 बड़े पुल, देविका पुल, सिहाड़ ब्रिज, तरना नाले पर इंपॉर्टेंट पुल और 4 हफ्ते तक रेल सर्विसेज जम्मू डिवीज़न में बंद रहेगी। सिर्फ और सिर्फ स्पेशल ट्रेनें जो एक जगह से निकाली जा रही हैं, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। एक वो मुसीबत, नेशनल हाईवे को 1 हफ्ता हो गया बंद हुआ है। करोड़ों रुपए का माल सड़ गया है। पेरिशेबल आइटम्स हैं जिनकी लाइफ लाइन बहुत कम है, जिसमें जिसको आप लोकल लैंग्वेज में बब्बू गोशा कहते हैं, जो नाशपाती आती है, जिसमें आड़ू आ रहा है, चेरी ख़त्म हुई थी, वो भी ख़राबी से कुछ हद तक ट्रेन से राहत मिली थी। ये ओवरऑल मुसीबतें कुछ मैन मेड हैं, कुछ नेचुरल डिज़ास्टर है, लेकिन ज़्यादा जिम्मेदार हम इस पर खुद हैं।
अगस्त के महीने मैंने हमें ये भी सिखाया कि जो गफलत है, जो कमेटियाँ आप बना रहे हैं, ग्लेशियर फट रहे हैं, ग्लोफ की रिपोर्ट्स आपके सामने हैं, क्लाइमेट एक्सचेंज की रिपोर्ट, यूनाइटेड नेशन जनरल ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट आपके सामने है, लेकिन नेचुरल डिज़ास्टर में और वो इलाका जो सिस्मिक जोन 4 और 5 में, यानी ज़लज़ले का झटका अगर 1.2 से 1.6 के दरमियान भी होता है, मामूली से आप ज़रा से उंगली के इशारे से कुर्सी को हिला दीजिएगा, ये सिस्मिक जोन में 1.4 के आसपास आता है। तो जम्मू कश्मीर ख़तरे पर अभी भी है, नॉर्दर्न बेल्ट पूरा ख़तरे पर है, तबाही सरहद के उस पार इस तरफ। पाकिस्तान में 3.5 लाख लोग घरों से निकाल दिए गए हैं। सतलुज, रावी, ब्यास और बाकी नदियों जिनमें उज दरिया का पानी इस तरफ से छोड़ा गया। भारत पाकिस्तान में सब कुछ ठीक नहीं है। 3.5 लाख लोग इस वक्त गांव के गांव खाली कर गए हैं। सबक इस खबर से ये कि नेचुरल डिज़ास्टर हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, कुदरत के कहर से आप बच नहीं सकते, लेकिन ये जो लापरवाही, गफलत और नींद में सोए हुए सरकारी बाबू फाइलों पर दस्तखत करते हैं कि आप यहाँ भी घर बनाएं, यहाँ भी घर बनाएं, तो अगर किसी को अब भी समझ नहीं आ रही है तो बेली चराना से शुरू करें, गुजरनगर, लोअर और अपर को जाकर देखें और उसके बाद रियासी में परनोट तक जाएं, आपको पता चलेगा कि नुकसान कहाँ होता है। कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम में गुलिस्तान न्यूज़ पर एक एक्सपर्ट ने कहा कि साइंसदान ऐसे डराते रहते हैं, और कल आके ऑफिशियली उन्होंने टीवी पे माफ़ी मांगी कि मुझसे गलती हुई थी। ये सारी बातें होती हैं वैसे ही जैसे चीफ मिनिस्टर एलजी के दफ्तर में बातें बैठकर। रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन बाद की बात है, कोशिश ये होनी चाहिए कि इसकी नौबत ही ना आए। तो अगस्त में 16 दिनों में 160 से ज़्यादा लोगों की मौत और 32 लोग अब भी लापता हैं। याद रखिएगा, बिजली और पानी की सप्लाई राजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़, रियासी, रामबन इंटीरियर बेल्ट में अभी मुकम्मल तौर पर फाल नहीं है। हाईवे बंद है, ट्रेन सर्विसेज बंद है। 3 पुल जो अभी तक हमारी जानकारी के मुताबिक 1 अरब 70 करोड़ से ज़्यादा का पैसा खर्च हो गया। तवी पर आर्टिफिशियल लेक 71 करोड़ रुपए खर्च हो गए। चौथा तवी ब्रिज 1 अरब रुपए लगने के बाद पुल टूट गया। पुराने पुल मुफ्ती सईद साहब, डॉक्टर फारूक साहब, डॉक्टर मनमोहन सिंह और न जाने अटल बिहारी वाजपेयी के समय में पुल बने हुए हैं। उन्होंने आज भी तवी के अंदर पानी और ये चौथा फ्लड बर्दाश्त किया, लेकिन 10 साल, 5 साल, 3 साल पहले जो पुल, जो तामीराती ढांचे खड़े गए वो तबाह हुए, जिसने हमारे इंजीनियरिंग शोबे पर, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कामकाज पर भी सवाल खड़े कर दिए। तो अपना कमेंट, अपना ओपिनियन, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में जम्मू कश्मीर जहाँ ख़तरनाक सूरत हाल पर, तबाही के दहाने पर खड़ा है, आग के इन शोलों को भड़कने से पहले नुकसान से बचने के लिए हिकमत अमली क्या होनी चाहिए।